हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से प्रवक्ता भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुए। प्रवक्ता मतलब हो गया कि अपग्रेड कर दिया गया है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को। पहले 6 to 8 तक की पढ़ाई होती थी, अभी 9, 10, 11, 12 की भी पढ़ाई होने लगी है। तो 9, 10 तो ठीक है, वही शिक्षक ले लेंगे जो 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं, बट 11, 12 को पढ़ाने के लिए इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रवक्ता भर्ती हो रही है, अभी ही रिसेंटली अपग्रेड हुए हैं सारे स्कूल्स, उसमें बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 5-10 बच्चे ही हों। तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है साइंस सब्जेक्ट में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टीचर ट्रेनिंग। कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई टेट नहीं चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री भी है, अगर बाकी सब्जेक्ट जो भी जिसमें भी वैकेंसी आई हुई है, सिर्फ स्नातकोत्तर की डिग्री भी है, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होल्डर भी हैं, और कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, कोई टेट नहीं है, भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम नहीं होता है, इनका ऐसे ही रहता है। कोई भी इंटरव्यू नहीं होती है, सिर्फ अप्लाई करना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस है, उन सब के बेसिस पे प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे तो। लेकिन अगर जब ये मेरिट लिस्ट बनती है तो सारी चीजें काउंट करेंगे। जिनके पास ज्यादा डिग्री है, ज्यादा क्वालिफिकेशन है या ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनको ज्यादा वेटेज मिलती है। अदरवाइज फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट बनेगी आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, और उसी से डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। कोई एग्जाम नहीं होता, इंटरव्यू भी तक के लिए भी नहीं बुलाते हैं। सीधे आपको लेटर जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ज्वाइनिंग लेटर। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है वैकेंसीज, क्योंकि सभी स्कूल्स को उत्तर प्रदेश में अपग्रेड कर दिया गया है। सिर्फ ये यूपी में अपग्रेड हुए हैं अभी, और यूपी में अपग्रेड हुए हैं। और इसमें कुछ वैकेंसीज जो है ना, पोस्ट नई क्रिएट हुए हैं, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट। प्रिंसिपल की पोस्ट तो पहले होती ही नहीं थी, तो प्रिंसिपल की पोस्ट इंट्रोड्यूस की है। 5 वैकेंसीज हैं, 30,000। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इसमें सिर्फ मास्टर डिग्री हिंदी से है। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, एमए आपने किया हुआ हिंदी से, और हिंदी में एमए, और संस्कृत होना चाहिए बीए में, बस इतना ही कंडीशन है। प्रशिक्षण को वरीयमान रखा गया। वरीयता में मतलब बीएड होना जरूरी नहीं है, रहेगा तो अच्छा है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, 5 वैकेंसीज है। जनरल में तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट आप आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित में किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अनारक्षित में मतलब जनरल में। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए एमए होना चाहिए इंग्लिश में, दैट्स ऑल, इतना ही सिर्फ चाहिए। टीचर ट्रेनिंग रहे तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी साइंस सब्जेक्ट से अपग्रेड हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मतलब इंटर में 3 होता है ना, इंटर आर्ट्स होता है, इंटर कॉमर्स होता है, इंटर साइंस होता है। तो अभी सिर्फ साइंस ग्रुप के साथ अपग्रेड हुआ है। अगले साल हो सकता है आर्ट्स और कॉमर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। आप देखें, ये बच्चे जो आते हैं बहुत ही रिमोट एरियाज से आते हैं। जब आप इनसे इंटरेक्ट करेंगे तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको की नॉर्मल जो ना हिंदी भी नहीं समझ आ रही होती, वो अपनी भाषा ही समझ रहे होते हैं और वही बोल रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को अभी साइंस पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 5-10 बच्चे भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा होंगे नहीं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एंड पीजीटी फिजिक्स के लिए, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इसके लिए अगर आपने बीएससी ऑनर्स भी किया हुआ है, मास्टर डिग्री भी नहीं है, तब भी चलेगा। बीएससी ऑनर्स वालों को भी ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अप्लाई करने की, और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है अगर, तो भी ठीक है। बीएड टेट कुछ भी जरूरी नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी कई सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए, इसमें भी बीएड टेट की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कंप्यूटर में, तो एमसीए, बीटेक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी आईटी है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट बड़ी अच्छी पोस्ट है, 15 वैकेंसीज है, 15 वैकेंसी है। और इसमें 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है, बस इतना काफी है। 12वीं आपने साइंस से किया हुआ, इंटर जूनियर कॉलेज साइंस से, तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अब किसी कैंडिडेट ने 10th किया, 10th के बाद लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा करके रखा हुआ है, तो वो भी अप्लाई 10th के बेसिस पे कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक मतलब ऑफिस इंचार्ज हो गया, तो लिपिक टाइपिस्ट, तो इसमें कुछ कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और 12th पास तो काफी है। चपरासी, चौकीदार एंड रसोईया की जो वैकेंसी है, इसके लिए सिर्फ 8वीं पास, 999, इसमें भी बहुत है नॉन टीचिंग में, सिर्फ 8वीं पास होना काफी है। सभी पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यूपी में रूल बदल दिया, पहले ऐसा नहीं था,
बट अभी रूल बदल दिया है 2022 से। अब कुछ केसेस भी हो जाते हैं इसलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से जो है ना रेसिडेंशियल स्कूल है, और वो भी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल है, और वो भी जैसा मैंने बताया कि बच्चों को बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि बेसिक आपको जो हिंदी वगैरह भी बोलना नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे में कुछ केसेस हो गए होंगे, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही वहां पर हर पोस्ट के लिए, चाहे वो चौकीदार हो, रसोईया हो, टीचिंग, नॉन टीचिंग, जितने भी पद हैं सभी पर महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगी। स्पीड पोस्ट से आपको अप्लाई करना होता है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। 22,000 रुपीज पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग में देंगे फिलहाल, क्योंकि अब मैंने बताया अपग्रेड हुआ है तो ज्यादा स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, 5 या 10 स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सेक्शन आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है, मतलब नीचे जो है ना इसी एडवर्टीजमेंट के नीचे सबसे नीचे एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन पत्र दिया हुआ है, उसको भरना है। फोटोकॉपीज आपको लगाना है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, वो नीचे बताया रहता है क्या क्या लगाना, अटैच करना, वो सब अटैच करेंगे आप। और इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, पंजीकृत डाक या रजिस्टर्ड पोस्ट जिसे बुलाते हैं, स्पीड पोस्ट, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है आपको, मोस्टली स्पीड पोस्ट। 13 मार्च लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ डेट नहीं लिखा है ना, यहाँ पे डेट मिसिंग है, बट यहाँ पे जब आप देखेंगे इसकी एडवर्टीजमेंट तो एंड डेट इन्होंने यहाँ पे 13 मार्च ऑफलाइन मोड में भेजना है। तो क्या क्या अटैच करना है, केयरफुली अटैच करें, क्योंकि आप जो अटैच करेंगे उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगी। और तो वो कुछ इंटरव्यू ले नहीं रहे ना कि बाद में इंटरव्यू में चलो कुछ मिसिंग है तो वो वहां पे ले लेंगे, इंटरव्यू तो ले ही नहीं रहे, आप जो अटैच करेंगे उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन करेंगे। 45 प्रिंसिपल के लिए 30 to 45 ईयर्स है, बाकी नॉर्मल जितने भी टीचिंग पोस्ट हैं या बाकी जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है फिलहाल, क्योंकि इनको पे स्केल नहीं देनी है, सरकारी पे स्केल नहीं देना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, लेकिन हर साल इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हैं, 2-3 साल बाद सैलरी भी बढ़ा देते, 4-5 हजार बढ़ा देंगे। 3 साल हो गया तो बढ़ाएंगे 5 हजार, अब बीच में थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे 800-900, और आप 60 ईयर्स तक काम कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे लेकिन जितने भी दिन रखें, क्योंकि इनको गवर्नमेंट पे स्केल नहीं देना है। ईपीएफ भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, ये फॉर्म रहता है, उन्नाव से आया हुआ है। आपको अभी गूगल करना है उन्नाव वेबसाइट, लिंक मैं अभी नहीं देती, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे जो है ना सर्च करना है। तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट आप गूगल करेंगे, जैसे ही आप गूगल करेंगे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले जो लिंक आपको दिखाई देगी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की, जो गूगल सजेस्ट कर रहा है unnao.nic.in, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। एंड इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो जिला उन्नाव, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट साइट रहती है, जो कि सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत रहता है। इसमें जो भी नोटिसेज आएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है उसको। अभी इसमें व्हाट्स न्यू या नोटिफिकेशन पे क्लिक किया हुआ है, व्हाट्स न्यू पे क्लिक किया हुआ है, तो इस पे नोटिफिकेशन पे एक बार क्लिक करना है। व्हाट्स न्यू पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। व्हाट्स न्यू पर एक बार क्लिक करेंगे आप तो केजीबीवी स्टाफ सिलेक्शन 9/2/12/2025, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आपको पीडीएफ दिखेगा। लास्ट डेट 13 मार्च ऑफलाइन मोड में, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट, क्या क्या अटैच करना है, केयरफुली एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर फिलहाल पता नहीं 5-6 बच्चे रहेंगे पढ़ाने के लिए तो वो रेसिडेंस की फैसिलिटी नहीं भी दे सकते, इसलिए बाहरी आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट को इतना बेनिफिट नहीं होगा, 22,000 में काम करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इसमें एडवर्टीजमेंट भी रहेगा एंड नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट भी रहेगा।